फैसल, कहाँ जा रहे हो? किससे भाग रहे हो? कौन है आप? मैं आपको नहीं जानता। मुझे नहीं जानते? ओह, तो अजनबी हो गई मैं। इतने साल साथ पढ़ने के बाद, घंटों बैठकर फ्यूचर प्लानिंग करने के बाद, मोहब्बत के, शादी के वादे करने के बाद अब मैं अजनबी हो गई। ठीक कहा तुमने। समझ नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या रोऊं। उड़ाओ उड़ाओ ना, और मजाक उड़ाओ। तुम जैसे अपर क्लास के लोग हम जैसे मिडिल क्लास लोगों की मोहब्बत का सिर्फ मजाक ही तो उड़ा सकते हैं, और क्या। देखो, तुम बात का रुख कहीं और लेके जा रहे हो। तो फिर पूछो अपने डैड से, वो क्यों तुम्हारी शादी मुझसे नहीं करा रहे? क्या कमी है मुझ में? पढ़ा लिखा नहीं हूँ, टैलेंटेड नहीं हूँ, या फिर और कोई ऐब है मुझ में? पूछो उनसे ना। ऐसा कुछ भी नहीं, तुम उनको लेकर गलत समझ रहे हो। अरे वो खुद अभी तक अपने आप को समझ नहीं पाए, मैं उनको क्या गलत समझूंगा? तो फिर मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो फैसल? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? मुझे किस बात की सजा दे रहे हो? तुम्हारी दुश्मनी डैड से है ना, तो फिर मैं। अब तुम मुझे परेशान कर रही हो। यानी मेरी बातें तुम्हारे दिल पर असर कर रही हैं ना? नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। फोन क्यों नहीं उठा रही थी तुम मेरा? अब आई ना शिकायत जबान पर। तो फिर क्या करूं? सिवाय शिकायत के और कोई हक छोड़ा है तुमने? तुम्हें क्या हो गया है फैसल? तुम ऐसे तो नहीं थे। मैं ऐसा ही था और ऐसा ही हूं रामीन। तो तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? मैं जिस फैसल से प्यार करती थी वो ऐसा तो नहीं था। ओह, तो अब तुम मुझसे प्यार भी नहीं करती? तुम बात को बढ़ा रहे हो अब। हाँ, बढ़ा रहा, और इस मुलाकात को हमारी आखिरी मुलाकात समझना। मैं मर नहीं गई हूँ फैसल, जो इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात समझो। एक बात याद रखना, हम सिर्फ मरकर ही जुदा हो सकते हैं, बस। समझे तुम? समझे? साहिर, बेटे मैं बहुत परेशान हूँ। समझ नहीं आ रहा किस तरह शेरियार को इस गलत फैसले से रोकूं। कैसा फैसला? तो ये घर बेचना चाहते हैं। लेकिन क्यों? तुम तो जानते हो ना, हमारी कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत है। हाँ, लेकिन कंपनी को फाइनेंशियल क्राइसिस से निकालने का ये मतलब तो नहीं है ना कि हम अपना घर ही बेच दें। जानती हूँ बेटा, मगर शेरियार ऐसे ही सोचते हैं। गलत सोचते हैं, और मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस सबके पीछे उस औरत का ही हाथ है, नूर आंटी। उसी ने उनके दिमाग में ये सब गलत ख्यालात भरे होंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करें, कैसे रोकें आखिर में। आपने क्या जवाब दिया जब उन्होंने आपसे ये बात की? तो कोई जवाब नहीं थी, इनकार भी नहीं किया मैंने, वरना हमसे और बदजन हो जाएंगे। अच्छा किया आपने। आप फिक्र नहीं करें, मैं कोई हल निकालता हूँ। बेटा जो भी करना है जल्दी करो, अपने डैड को इस तरह के फैसले करने से रोको प्लीज। आप टेंशन ना लें, मैं कुछ करता हूँ।